अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 10th क्लास का, उसको हमने स्टार्ट किया है। उसका मीन के लेक्चर नंबर जो है 1 दिया गया है। अब देखें, जो सबसे पहले जो है होम्योस्टेसिस इस चैप्टर का नेम है। इसको हम जो है डिस्कस करेंगे। उसके इंट्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन दी गई है, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या बताया गया है, होम्यो एंड स्टेसिस। ये जो है होम्योस्टेसिस का जो वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। होम्यो, होम्यो मीन क्या है, सेम, एंड स्टेसिस का जो वर्ड है ये स्टैटिक से है। स्टैटिक मीन रुका हुआ, तो मीन के किसी भी चीज़ को एक पॉइंट पर रोक के रखना, उसको एक पॉइंट पर जो है मेंटेन करके रखना, ये प्रोसेस जो होता है ये क्या होता है, होम्योस्टेसिस का होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो इसमें देखें बताया गया है, होम्योस्टेसिस में बी डिफाइंड एज, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। मीन के इंटरनल बॉडी कंडीशन जो हैं उनको इक्विलिब्रियम पर क्या करना, मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर, डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बेशक जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ जाएं, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो इंटरनल बॉडी की कंडीशंस हैं उसको क्या करना, इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करना। ये जो प्रोसेस होता है ये होम्योस्टेसिस होता है। फॉर एग्जांपल, इन्वायरमेंट बाहर का जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो तो हर वक्त जो है वो चेंज हो रहा होता है, जबकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है फॉर एग्जांपल वो चेंज नहीं होता, वो एक जगह पर जो है एक पॉइंट पर मेंटेन रखा जाता है। तो इट्स मीन कि ये क्या है, होम्योस्टेसिस है। इसी तरह सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी जो कंडीशंस हैं उनको भी मेंटेन किया जाता है। बेशक बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आती रहें, जितना भी चेंजेस आ जाए, बट हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आती। उसमें चेंजेस जो है आती हैं, बट बहुत ही मिन्यूट क्वांटिटी में, बहुत ही कम अमाउंट में जो है ये चेंजेस आती हैं। तो इट्स मीन के हमारी बॉडी क्या कर रही है, होम्योस्टेसिस कर रही है, और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो कंडीशंस हैं वो मेंटेन है। देखें जैसा कि उसने एग्जांपल दी है, एक 2 एग्जांपल उसने दी है। 1 एग्जांपल ये है कि कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है रिमेन्स अबाउट 37 सेल्सियस। हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कितना रहता है, 37 रहता है। डिस्पाइट चेंजेस, या आप कह लें कि फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस किसको कहते हैं, चेंजेस को कहते हैं, इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब वो कहता है बाहर के इन्वायरमेंट में जितना भी चेंजेस आ जाएं, लेकिन हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 ही रहेगा। फॉर एग्जांपल आप देख लें, बाहर का जो टेम्परेचर है वो 50 तक भी चला जाता है, 50 सेल्सियस तक समर में। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा इंटरनल जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाए। अब उसके साथ चेंज तो मतलब होता है, बट बहुत ही मिन्यूट अमाउंट में चेंज होता है, और फिर जो चेंज होने लगता है तो फिर उसको हमारी बॉडी क्या कर लेती है, मेंटेन कर लेती है। अब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर की जो रेंज है वो 36 से 38 है। ओके, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको 37 पे ही क्या रखती है, मेंटेन रखती है। ओके, मीन के एवरेज टेम्परेचर, अंडरस्टैंड। तो हमारी बॉडी जो है उसको कहाँ पे मेंटेन रखती है, 37 पे ही। चेंजेस आ रही होती हैं, मीन के विंटर में जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज आता है, 36 तक चला जाता है, फिर हमारी बॉडी उसको मेंटेन करके 37 पे ले आती है। इसी तरह समर में जो है 38 तक टेम्परेचर हमारी बॉडी का चला जाता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो इस तरह फिर हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है इस बॉडी के टेम्परेचर को, जो कि 38 हो गया था, उसको कम करके कहाँ पे, 37 पे ले आती है। तो इट्स मीन के इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है ये एक प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को इक्विलिब्रियम पर क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। सेकंड इसकी एग्जांपल दी गई है, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है हमारी बॉडी के अंदर, जो इनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो भी मेंटेन रहता है। कब, जैसा कि वो कहता है वो कितना रह जाता है, 1 ग्राम पर लीटर। मीन के ब्लड के 1 लीटर के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो 1 ग्राम रखा जाता है। अब उसमें अगर चेंजेस आ जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है
ये एक्टिवेट होता है और ये उन चेंजेस को मीन के ओवरकम करके उसको नॉर्मल लेवल पर ले आता है। अब जैसे यहाँ पे देखें बताया गया डिस्पाइट ईटिंग मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। अब वो कहता है अगर आप क्या कर लें कि एक खाना खा लें जो कार्बोहाइड्रेट्स से रिच हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मौजूद होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स से फिर हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। तो अगर आप एक ऐसा खाना खा लें जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हो तो उससे क्या होगा कि अगर आप मिन के देखें, वैसे आप सोच सकते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट से रिच जो है मील है वो अगर आप खा लेते हैं तो उससे हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है और वो क्या करता है, उस लेवल को जो है वो मेंटेन रखता है। जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर जो है 2 हार्मोन्स होते हैं, जैसा कि एक होता है इंसुलिन और सेकंड होता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ये 2 हार्मोन होते हैं जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहे होते हैं। इंसुलिन जो है, अगर ब्लड का लेवल जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है इंक्रीज हो रहा होता है तो ये इसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और ग्लूकोज का लेवल अगर डिक्रीज हो रहा हो तो ग्लूकागॉन जो है वो उसके लेवल को इंक्रीज कर देता है ब्लड के अंदर। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। तो मीन के ये जो हार्मोन्स हैं इनके प्रोसेस के थ्रू जो है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया जाता है। चाहे हम कोई एनर्जी ड्रिंक ले लें या फिर कोई कार्बोहाइड्रेट से भरपूर मीन के मील जो है वो खाना जो है वो खा लें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल वो कितना रहेगा, 1 ग्राम पर लीटर। अंडरस्टैंड। ये भी एक इसकी एग्जांपल दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो वो कहता है बॉडी सेल्स जो है ये क्या करते हैं, नीड एनवायरनमेंट इन विच कंडीशंस डू नॉट चेंज मच। अब वो कहता है ये जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों होता है। आप कह सकते हैं कि ये आप कह सकते हैं इसकी नीड है। तो नीड क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है होम्योस्टेसिस की। तो वो कहता है कि क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं तो उनको ऐसी कंडीशंस चाहिए होती हैं जो ज़्यादा चेंज ना हो। मतलब बहुत ही कम चेंजेस आ जाएं तो सेल जो है उसको बेयर कर लेगा, बट सेल जो है प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऐसे इन्वायरमेंट जो है वो उसको चाहते हैं जो ज़्यादा चेंज ना हो, जिसमें ज़्यादा चेंज ना आए। तो इस तरह से वो कहता है ये स्टेबल कंडीशन जो हैं ये क्या होती है, इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही अहम होती है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। क्योंकि सेल्स के अंदर जो है एंजाइम जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, तो एंजाइम्स जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जो है एक स्पेसिफिक कंडीशन पर जो है वो वर्क करते हैं। तो उनको वर्क करने के लिए जो है हमारे सेल्स को क्या चाहिए होता है, एक स्टेबल किस्म का एनवायरनमेंट जो है वो चाहिए होता है। तो इस वजह से उस स्टेबल किस्म के एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस के प्रोसेस की क्या होती है, नीड होती है। तो ये इसकी नीड दी गई है। उसके बाद फिर आ जाते हैं इसकी टाइप्स दी गई हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे दिया गया ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो का वर्ड जो है ये फॉर एग्जांपल किस चीज़ से है, ओस्मोसिस से। अब ओस्मोसिस के अंदर हम 2 मेन के थिंग्स की स्टडी करते हैं। एक तो हम किसकी स्टडी करते हैं, वाटर की, और दूसरा सोल्यूट की। तो इट्स मीन के जब ओस्मो रेगुलेशन की जाती है, ओस्मो मीन क्या कह सकते हैं, वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस है या सोल्यूट का बैलेंस, और रेगुलेशन क्या कहेंगे आप उसको, क्या कहेंगे, ये मेंटेनेंस है। तो आप इसकी डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट्स ऑफ वाटर, वाटर की अमाउंट एंड सॉल्ट की अमाउंट, कहाँ पे, इन बॉडी फ्लूइड्स। तो बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर वाटर एंड सॉल्ट्स की अमाउंट को मेंटेन करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ओस्मो रेगुलेशन का कहलाता है। तो ओस्मो के वर्ड को देखते हुए आप अपने माइंड में ला सकते हैं कि ये किसकी बात कर रहा है, वाटर की एंड सोल्यूट्स की, और रेगुलेशन मीन क्या होगा, मेंटेनेंस होगा। तो कहाँ पे, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। बॉडी फ्लूइड्स के अंदर वाटर एंड सॉल्ट की अमाउंट को मेंटेन करना, ये ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है। अब बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है ब्लड और सेकंड होता है टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स। अंडरस्टैंड। तो ये क्या होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स हमारी बॉडी के अंदर। टिश्यू फ्लूइड आप जिसको आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हैं, जो टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होता है। तो इनके अंदर जो है वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस जो है वो मेंटेन रखा जाता है। जैसा कि उसने एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की है, अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स एंड इनसाइड द सेल, ये किस तरह से कंट्रोल किए जाते हैं, बाय प्रोसेस ऑफ
डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे वो कहता है जो हमारे टिश्यू फ्लूइड के अंदर या बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो है वाटर एंड साल्ट की अमाउंट जो है मेंटेन की जाती है, और सेल्स के अंदर भी वाटर एंड साल्ट की अमाउंट जो है वो मेंटेन की जाती है। तो ये क्यों मेंटेन की जाती है? ताकि हमारी बॉडी के अंदर ये जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस जो है, ये प्रोसेस जो है क्योंकि हमारे सेल की फंक्शनिंग के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनके थ्रू जो है ये चीज़ें जो है वो मेंटेन की जाती हैं, वाटर एंड सॉल्ट। क्योंकि एक सेल को प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ चीज़ों की नीड होती है, फॉर एग्जांपल वाटर की नीड है और सॉल्ट की नीड है। तो अब देखें ये दोनों चीज़ें जो है वो कैसे मेंटेन की जाती हैं, कुछ इसेंशियल प्रोसेसेस से, और वो इसेंशियल प्रोसेस क्या है, एक डिफ्यूजन का है, एक ऑस्मोसिस का है। इन दोनों प्रोसेस के थ्रू जो है वाटर को भी मेंटेन किया जाता है और ऑस्मोसिस को भी मेंटेन किया जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर एंड सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन, थर्म मीन क्या होता है, हीट या आप कह लेंगे टेम्परेचर। ओके, तो मीन के रेगुलेशन मीन क्या होता है, मेंटेनेंस। तो यहाँ पे किस चीज़ को मेंटेन किया जा रहा है, आप कह सकते हैं हीट या टेम्परेचर को जो है मेंटेन किया जा रहा है। तो इसकी डेफिनेशन में भी बताया गया है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना एक नॉर्मल सेट पॉइंट पर। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये थर्मोरेगुलेशन है। जैसा कि उसने यहाँ पे एग्जांपल को मेंशन किया है, थर्मोरेगुलेशन की एग्जांपल उसने दी है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, एंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट पार्टिकुलर या ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जो है वो बेस्ट वर्क करते हैं, या आप कह लें कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पर जो है वो बेस्ट वर्क जो है वो शो करते हैं। तो अब वो कहता है अगर इसमें कोई चेंज आ जाता है इस ऑप्टिमम टेम्परेचर में या इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, अब पार्टिकुलर टेम्परेचर कितना होता है 37 सेल्सियस। हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर या आप कह लें कि पार्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो 37 सेल्सियस है। अब वो कहता है कि अगर इसमें कोई चेंज आ जाए, एनी चेंज इन बॉडी टेम्परेचर, इस बॉडी के टेम्परेचर में अगर कोई चेंज आ जाए तो अफेक्ट होता है किस चीज़, कौन सी चीज़ अफेक्ट होती है, मुतासिर होती है फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। एंजाइम का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मुतासिर हो जाएगा। अब एंजाइम का जब फंक्शन मुतासिर होता है तो एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म जो है वो परफॉर्म करते हैं, सेल के अंदर जो है मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं उनको मेंटेन करते हैं। तो फिर ये मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो प्रॉपरली जो है वो नहीं चल पाएंगे, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको 37 पे मेंटेन करना जो है वो ज़रूरी है, ताकि उसमें कोई चेंज ना आए और एंजाइम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करते रहें। और इस चीज़ के लिए जो है ये हमारे पास प्रोसेस होता है थर्मोरेगुलेशन का। उसके बाद आ जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खारिज करना। तो आप इसको सेकंड नेम दे सकते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब भी क्या होता है, खारिज करना। अब यहाँ पे एलिमिनेशन किस चीज़ की जा रही है तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस प्रोसेस को मीन के ये कहता है कि ये एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है ये होम्योस्टैसिस का ही प्रोसेस है। अब इसमें होता क्या है, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको मेटाबॉलिक वेस्ट कहा जाता है। और ये कहाँ से इनका खारिज होना, फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम, ताकि हमारी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उसको इक्विलिब्रियम पे मेंटेन किया जाए। उस चीज़ के लिए क्या किया जाता है, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं इनको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, इनको खारिज किया जाता है, ताकि इन मेटाबॉलिक वेस्ट की क्वांटिटी जो है, अमाउंट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मीन के ज़्यादा ना हो जाए और वो हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस कॉज ना करे। तो इसलिए जो है ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो रिमूव किए जाते हैं। अब उनकी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट कितने होते हैं, बहुत सारे एग्जाम के हैं, बट यहाँ पे हम 2-3 को मेंशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिया है, यूरिक एसिड है, और इसके अलावा जो है आप कह लेंगे अमोनिया। अमोनिया ये क्या होते हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो इन नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है हमारी बॉडी से रिमूव करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं। और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो है अमोनिया होता है, उसके बाद जो है यूरिया होता है, देन यूरिक एसिड होता है।
तो ह्यूमंस जो हैं वो यूरिया को एक्सक्रीट करते होते हैं। तो इट्स मीन कि हमारी बॉडी में से यूरिया का रिलीज़ होना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक होता है। इसकी अमाउंट अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा जमा हो जाए तो इस तरह के वेस्ट को रिमूव करना जो है ये क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो ये हमारे पास जो है टॉपिक था। इसमें से होमोस्टेसिस की जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ एग्जांपल को मेंशन करना है। देन ओस्मो रेगुलेशन को की डेफिनेशन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, उसकी एग्जांपल मेंशन करनी है। देन थर्मो रेगुलेशन एंड देन एक्सक्रीशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।